नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम लोग टेंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन आपको दिया हुआ है कि जो भी हमारा सेंटेंस है उसको हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ए, बी, सी और डी, जिसके अंदर सेंटेंस के किसी पार्ट में ग्रामेटिकल कोई एरर हो सकती है और ये भी संभावना है कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। तो उस स्थिति में हम लोग नो एरर यानी कि ऑप्शन डी का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। कह रहा है ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन। कह रहा है कि हमने कई अवसरों पे हमने गरीब लोगों की मदद करी है। कैसे मदद करी है कि उनको हमने भोजन दिया है, कपड़े दिए हैं पहनने के लिए। अब यहाँ पर जो है क्या एरर है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कि डिड जो है उसके साथ हम लोग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डू, डज हो तो इनके साथ में भी जो मेन वर्ब होता है उसका हम लोग हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यही यहाँ पर एरर है। ये हेल्प की जगह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हेल्प यूज़ करना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे देखिए, कह रहा है ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे ही ट्राइज टू अवॉइड इट, नो एरर। कह रहा है कि यद्यपि जो मैनेजर था, प्रबंधक था, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आतुर था कि वो सुधीर से कल ही काम करवा ले, परंतु वो उस चीज़ को जो है दरकिनार करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है। तो यस्टरडे जो है दोस्तों ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। कौन से टेंस का, पास्ट सिंपल का एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज यानी वो शब्द जो हमें किसी टेंस का जानकारी दे दे। तो यस्टरडे जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो बेसिकली वो पास्ट सिंपल टेंस होता है और पास्ट सिंपल में हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने देखा ट्राइज, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म, तो इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइड हो जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। कह रहा है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, नए पड़ोसी, वो एरिज़ोना में रह रहे थे 10 सालों से, किसमें, अपने नए घर में आने से पहले वो एरिज़ोना के अंदर जो है वहाँ पर पिछले 10 सालों से रह रहे थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिखा हुआ है, 10 years। तो 10 years जो है दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम जो है वो किसके लिए आता है, टाइम ड्यूरेशन के लिए आता है। किसके लिए आता है, टाइम ड्यूरेशन मतलब समय अवधि। तो इसके लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, फोर यूज़ करते हैं। सिंस जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर सिंस के स्थान पर हम लोग किसका यूज़ कर लेंगे, फोर का यूज़ कर लेंगे। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ। यहाँ पर ये बी है, मैकबेथ एक नोवेल है शेक्सपियर का। कह रहा है कि कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। कह रहा है कि जो मैकबेथ है उसका जो अंतिम और 5वां जो पार्ट है उसके अंदर स्लीप वॉकिंग सीन है, नींद में चलने वाला सीन है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, जो कि कैसा है, सिंगुलर है। तो हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है।
तो हमारा यहाँ जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर। ओरिजिनल फॉर्म में हमारा वर्ब कैसा होता है, प्लूरल। तो यहाँ पर कंटेन जो है ये प्लूरल वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो कंटेन को किस में चेंज करेंगे, कंटेंस में यहाँ पर अपन चेंज करेंगे। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे कह रहा है आई सॉ हिम ए कपल ऑफ टाइम सिंस मे। कह रहा है कि मे से जो अगर देखें तो उसे मैं जो है कई बार देख चुका हूँ। तो दोस्तों जब भी हमारे पास स्टेटिव वर्ब हो, कैसी वर्ब हो, स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है, सी जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है। सी का मतलब क्या होता है, देखना। तो स्टेटिव वर्ब जो है उसको हम लोग आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते। अब जब भी हमारे पास सेंटेंस में सिंस और फॉर का उपयोग होता है तो हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो भी मेन वर्ब अपनी होती है वो आईएनजी में होती है। तो अब क्या करें, तो अगर स्टेटिव वर्ब के साथ हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर बनाना है तो उस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पर कर लेते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिख लेते हैं, आई हैव सीन, कि भाई मैं जो है उसको कई बार देख चुका हूँ, मई से देखें तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में जो है यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। कह रहा है कि गौरी ने मुझे उसका नाम बताया उसके जा चुकने के बाद। दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, पास्ट टाइम के अंदर यहाँ पर कितने एक्शन संपन्न हुए हैं, 2। तो यहाँ पर हमारा एक रूल है कि पास्ट में जो पहला एक्शन कंप्लीट होता है वो हम लोग किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो सेकंड एक्शन अपना कंप्लीट होता है वो हम लोग किस में लिखते हैं, पास्ट सिंपल में लिखते हैं। यानी यहाँ हम लोग सेकंड फॉर्म का उपयोग करेंगे और यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो गौरी ने उसके जाने के बाद नाम बताया, तो ये एक्शन सेकंड है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट सिंपल, और पहले वो जा चुका है, मतलब ये एक्शन पहले हुआ है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। तो हैड और लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। तो यहाँ सेंटेंस के पार्ट सी में क्या है, एरर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फार एज टेंस चैप्टर इज कंसर्न। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। कह रहा है कि अगर ज़्यादातर लोग किसी राज्य या देश में फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इवेंचुअली वो राज्य और देश भी जो है वो आगे बढ़ रहा है या डेवलप हो रहा है, और डेवलप होगा, इस तरीके से भी अपन बोल रहे हैं। तो कह रहा है कि ज़्यादातर इंडिविजुअल प्रॉस्पर कर रहे हैं तो स्टेट भी प्रॉस्पर करेगा। तो करेगा मतलब कौन से एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कौन सा मॉडल यूज़ किया है, वुड। वुड जो है ये तो पास्ट टाइम का सूचक है, कौन से टाइम का सूचक है, पास्ट टाइम का। तो इस वुड को रिप्लेस करेंगे किससे, विल से, कि अगर किसी राज्य में लोग जो है फल फूल रहे हैं तो वो जो है धीरे धीरे राज्य भी फलेगा फूलेगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया है, यहाँ पे पार्ट सी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। कह रहा है कि जो पासर बाई था, पासर बाई मतलब जब हम रास्ते में चलते हैं और आसपास से जो लोग हमारे से गुजरते हैं उनको पासर बाई बोलते हैं। तो कह रहा है कि पासर बाई ने हमें क्या बताया कि मैरिज हॉल कहाँ है, और हमें वहाँ तक लेकर भी गया। देखिए यहाँ पर WH वर्ड से हमने शुरू किया है, अब हमने हेल्पिंग वर्ब पहले ले ली और फिर आगे कौन है, सब्जेक्ट। दोस्तों पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है, टोल्ड अस, मतलब ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच का जो है स्ट्रक्चर है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम लोग प्रश्नवाचक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको प्रश्नवाचक में न रखकर सकारात्मक में बदल देते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। तो इसको यहाँ से चेंज करेंगे और ये बन जाएगा वेयर द मैरिज हॉल वॉज, कि मैरिज हॉल कहाँ था, एंड फिर आगे इवन लेड अस टू इट, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। कह रहा है कि अब समय आ गया है कि हम इस स्थान को छोड़ दें। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंग्रेज़ी में हमारे पास कुछ फ्रेजेज़ हैं। पहला फ्रेज़ है इट इज़ टाइम, दूसरा फ्रेज़ है इट इज़ हाई टाइम। ये फ्रेज़ जब भी अंग्रेज़ी में हम लोग उपयोग लेते हैं तो इनके बाद हम लोग हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। पास्ट सिंपल का अर्थ हो गया जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म। तो हमने देखा कि यहाँ पर कौन सा फ्रेज़ है, इट इज़ हाई टाइम, तो यहाँ पर हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये गलत हो गया। लीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में एरर हो गया। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन अस्लीप। कह रहा है कि 2 घंटे बीत चुके हैं उसे सोए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में सिंस हमने इस्तेमाल किया है किसकी तरह, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह। सिंस का हमने उपयोग किया है किसकी तरह, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह। दोस्तों जब भी हम लोग सिंस का उपयोग एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह करते हैं तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल। पहला यहाँ पे अपने को कौन सा देखने को मिलता है, पहला देखने को मिलता है प्रेजेंट सिंपल, और दूसरा अपने को क्या देखने को मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा अपने को क्या देखने को मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास यहाँ पर कौन कौन मिलेगा, इज एम आर मिलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पर अपने पास कौन मिलेगा, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और बीच में आपको सिंस एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी क्लोज होता है, सेकेंडरी क्लोज होता है, इसके अंदर हम लोग हमेशा पास्ट सिंपल का उपयोग करते हैं। पास्ट सिंपल यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 hours हैव पास्ट, हैव पास्ट मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और 2 hours गुजर चुके हैं, सिंस मतलब ये सिंस यहाँ इस 2 hours को क्वालिफाई कर रहा है, टाइम को, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। अब अगर एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया तो जो सेकेंडरी क्लॉज है वो पास्ट सिंपल में आएगा, और आपने यहाँ पास्ट परफेक्ट में लिख रखा है तो ये चेंज करेंगे, फाल का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेल। तो ये बन जाएगा 2 hours हैव पास्ड सिंस ही फेल अस्लीप, कि 2 घंटे बीत चुके हैं उसे सोए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है ये आपको लर्न करना है, आगे से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। कह रहा है कि मैंने उसे केवल एक बार देखा है लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है आई एम लाइकिंग, आई एम लाइकिंग। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास वर्ब है लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। अब लाइक के विषय में एक जानकारी आपको लेनी है दोस्तों, और वो जानकारी ये है कि लाइक एक स्टेटिव वर्ब है। अगर स्टेटिव वर्ब है तो हम लोग उसे प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो कॉन्टीन्यूअस एक्शन में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे भी आसान भाषा में बोलूँ तो इस वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते। तो यहाँ से लाइकिंग हटाना पड़ेगा। लाइकिंग जाएगा तो अपने साथ एम ले जाएगा, और इसको प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई लाइक हर अ लॉट, की भी मैंने उसे केवल एक बार देखा है लेकिन मैं उसे काफ़ी पसंद करता हूँ। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट सी में। आगे देखिए, कह रहा है आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours the great man called me in and asked me what do I want। कह रहा है कि मेरे को 2 परेशान करने, एगोनाइजिंग का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको इरिटेट करे या परेशान करे। तो कह रहा है 2 घंटे मुझे परेशान करने के बाद उस महान व्यक्ति ने मुझे अंदर बुलाया और मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए था। तो भाई देखिए यहाँ पर आस्क्ड है यानी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर जो है कॉल्ड है सेकंड फॉर्म है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम लोग कौन से टाइम की बात कर रहे हैं,
पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं। और जब भूतकाल की बात कर रहे हैं तो डू जो कि प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है, डू और डज जो है वो प्रेजेंट सिंपल के वर्ब हैं, तो यहाँ पर डू का उपयोग करना जो है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अगर प्रश्न पूछने के संदर्भ में ही बोले तो आस्क्ड मी व्हाट आई, क्या मुझे चाहिए था, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नरेशन है, तो ये बन जाएगा एंड आस्क्ड मी, और उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट आई वांटेड, कि मुझे क्या चाहिए था। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, व्हाट डिड आई वांट, कि मैं क्या चाहता था। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, कह रहा है कि वह कल से उसने कुछ भी नहीं खाया है। दोस्तों सिंस यस्टरडे, सिंस जो है ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आया है। किसके लिए आया है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और फॉर का उपयोग करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की संभावना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट से बना लेंगे, ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, कि वह उसने कल से कुछ नहीं खाया है। तो एट सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो, कह रहा है कि मैं 2 साल पहले परीक्षा पास कर चुका था। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, अगो। तो अगो की कहानी को थोड़ा समझते हैं दोस्तों। अगो जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है पास्ट सिंपल का। किसका एडवर्बियल फ्रेज है, तो आप कहेंगे पास्ट सिंपल का एडवर्बियल फ्रेज है। पास्ट सिंपल का एडवर्बियल फ्रेज है मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो जब पास्ट सिंपल का एडवर्बियल फ्रेज है अगो, तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोग अगो का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहाँ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, या दूसरे शब्दों में कहें तो पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करना है। यहाँ हमने हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा रखा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट। अब ये बना है पास्ट सिंपल। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, कह रहा है कि अब मैं जो है उसके बारे में सारे तथ्य जानता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, नो जो है ये कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। अभी अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि स्टेटिव वर्ब वो होती है जिसको हम लोग कॉन्टीन्यूअस टेंस में उपयोग नहीं कर सकते, मतलब उसके साथ हम लोग वर्ब के आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में यूज़ करते हैं। सिंपल में मतलब फर्स्ट फॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आई नाउ, अब आईएनजी जाएगा तो अपने साथ एम भी ले जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे सीधा, तो नो हो जाएगा। आई नाउ नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, कि भाई अब मैं उसके बारे में सारे तथ्य जानता हूँ। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच द स्टेशन, कह रहा है कि ट्रेन जो है वो जा चुकी थी जब वो स्टेशन पे पहुंचा था। तो मैंने आपको बताया अभी अभी एक क्वेश्चन में कि पास्ट के अंदर आपके पास कितने एक्शन हो, 2 एक्शन हो। तो जो फर्स्ट एक्शन है जो कंप्लीट होता है वो हम लोग लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो आपका सेकंड एक्शन होता है वो किस में लिखा जाता है, पास्ट सिंपल में। तो जो एक्शन आपका पहले कंप्लीट हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और सेकंड जो एक्शन कंप्लीट हुआ है वो पास्ट सिंपल में यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर ट्रेन जा चुकी थी जब वो स्टेशन पहुँचा, तो ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ है, तो यहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जब स्टेशन पहुँचे, ये सेकंड एक्शन है तो ये पास्ट सिंपल, तो यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, रीच का सेकंड फॉर्म आएगा जो रीच्ड होता है। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर हो गया, पार्ट बी में। अगला देखिए, ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट दिस मिस्टेक, उसने कहा कि वो इस गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सैड लगा हुआ है। से जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये कौन से टाइम को रिप्रेजेंट करती है, ये प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो से है इसका सेकंड फॉर्म क्या है, सैड।
तो सेकंड फॉर्म जो है ये कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सेकंड है पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट करता है तो ये जो वर्ब है ये तो फ्यूचर की हो गई। पास्ट में अगर अपन को जाना है तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। तो ये चेंज अपने को करना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में, कि उसने कहा था कि वो इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि वो इतनी सुबह या इतनी जल्दी जो है मॉर्निंग में कहाँ चला गया। तो आई डू नॉट नो वेयर ही, देखिए यहाँ आपने कुड पहले ले रखा है, पहले हेल्पिंग वर्ब ले रखी है, फिर क्या ले रखा है, सब्जेक्ट। तो इसके अनुसार तो हमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जबकि ये सेंटेंस एफर्मेटिव आपने रख रखा है। तो एफर्मेटिव को बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है। तो वेयर कुड ही की जगह हो जाएगा वेयर ही कुड हैव गॉन। कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया है इतनी सुबह या सुबह को इतनी जल्दी। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। अगला कह रहा है बाई द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगिन। कह रहा है कि उस समय जब हम लोग फिल्म थिएटर के अंदर पहुँचे थे और हमने टिकट विकट खरीदी थी तो जो फिल्म का शो है वो पहले ही शुरू हो चुका था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पास्ट टाइम के दो एक्शन हैं। कितने एक्शन हैं, दो एक्शन हैं। तो जो एक्शन हमारा पहले कंप्लीट हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म। जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। और जो एक्शन हमारा सेकंड कंप्लीट होगा वो पास्ट सिंपल में आएगा, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे जब आपने टिकट ली और आप प्रवेश किए तो फिल्म पहले ही शुरू हो चुकी है, मतलब फिल्म का शुरू होने वाला काम पहले हुआ है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, तो द शो वॉज नहीं आएगा, हैड, ऑलरेडी और बिगिन, बिगेन, बिगन। थर्ड फॉर्म बिगन ही होती है तो यहाँ बिगन को रख लेंगे, हैड ऑलरेडी बिगन। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड हेवेंस। यहाँ पर गुड नहीं है, ये ध्यान रखना है, गॉड है। गॉड हेवेंस हाउ हैज शी ग्रोन। दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो एफर्मेटिव होता है। एफर्मेटिव मतलब पहले सब्जेक्ट आती है फिर वर्ब आता है। तो हाउ हैज शी की जगह क्या आएगा, हाउ शी हैज़ ग्रोन। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पे पार्ट बी में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिनी सेज दैट शी इज़ लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। कह रहा है नलिनी का ऐसा कहना है कि वो 1991 से कहाँ रह रही है, चेन्नई में। दोस्तों जब भी हम लोगों को किसी सेंटेंस में सिंस और फोर नज़र आ जाता है तो हम लोग कौन से टेंस का उपयोग करते हैं, तो आपने कहा कि हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस का उपयोग करते हैं। और अगर हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस का उपयोग करते हैं तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाने के लिए हैज़ बीन यहाँ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ बीन लगाना पड़ेगा। और हैज़ बीन के साथ मेन वर्ब क्या आईएनजी फॉर्म भी लगानी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा हैज़ बीन लिविंग इन चेन्नई। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। कह रहा है कि अब समय हो गया है और तुम्हें अपने अगले एक्शन के बारे में सोचना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में ये दो फ्रेज़, एक तो इट इज़ टाइम और एक इट इज़ हाई टाइम, ये अगर मिल जाए तो इनके बाद हम लोग पास्ट सिंपल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, पास्ट सिंपल, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ये डिसाइडेड हो जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में यहाँ एरर है, पार्ट बी में। आगे चलिए, कह रहा है द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा है कि टीचर जो है वो जिम्मेदारी ले चुका है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको अंग्रेज़ी में हैज़ मिल जाए, हैव मिल जाए या हैड मिल जाए
तो इनके साथ जो मेन वर्ब है वो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर टेक जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टुक जो है ये सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। तो हैज़ के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ टेकन हो जाएगा, द टीचर हैज़ टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ेंट कम यस्टरडे। कह रहा है कि क्या उसने तुम्हें बताया था कि वह कल क्यों नहीं आया था। देखिए यहाँ डिड लगा हुआ है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम लोग कौन से समय की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की। यहाँ यस्टरडे लगा हुआ है, ये भी हमें पास्ट टाइम की सूचना दे रहा है। तो यहाँ हैज़ नॉट नहीं आएगा, क्योंकि हैज़ और है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ हैड नॉट आ जाएगा कि डिड ही टेल यू वाई ही हैड नॉट कम यस्टरडे, कि क्या उसने तुम्हें बताया था कि वह कल क्यों नहीं आया था। नेक्स्ट पार्ट बी में इसमें एरर हो जाएगा। कह रहा है वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। कह रहा है कि हम लोग जो है फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड सारे मैकेनिज्म्स को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर हैव जो है इसके साथ हमने वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है। देखिए हैज़ और हैव के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल तभी होगा जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी और बीच में आपको बीन नज़र आएगा और आपको उसी सेंटेंस में आगे सिंस और फॉर के भी दर्शन होंगे। लेकिन यहाँ आपको बीन के दर्शन नहीं हो रहे हैं, आगे सिंस और फॉर भी नहीं है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जाना है, यानी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वी हैव डिस्कस्ड आएगा, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। तो यहाँ पे सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट ए में। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है वो अच्छे से आपको समझ में आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। रेगुलर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।